अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, मैं शुभम कृष्ण आपका मित्र आज लेके आया हूं माइकल एंजेलो के जीवनी से जुड़े कुछ जानकारी जो आपके परीक्षा से संबंधित है। तो चलते हैं और जानते हैं कौन थे माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का पूरा नाम माइकल एंजेलो डी लोडोविको बुवानारोत्ती था। उनका जन्म 1475 हुआ और मृत्यु को 1534 हुआ था। एक इतालवी मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और उच्च पुनर्जागरण युग के कवि थे जो फ्लोरेंस गणराज्य में पैदा हुए थे। उन्होंने पश्चिमी कला के विकास पर एक अद्वितीय प्रभाव डाला था। उन्हें उनके जीवनकाल के दौरान सबसे महान जीवित कलाकार माना जाता था। उसके बाद से उन्हें सर्वकालीन महानतम कलाकारों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी कई विषयों में बहुमुखी प्रतिभा बहुत उच्च स्तर की मानी जाती है। इसी कारण कला के क्षेत्र के बाहर कुछ ही प्रभाव होने पर भी वह अक्सर अपने प्रतिद्वंद्वी व साथी फ्लोरेंटाइन मेडिसी हितधारक लियोनार्डो दा विंची के साथ पुनर्जागरण युगी विचारकों के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। माइकल एंजेलो की चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला के क्षेत्रों में कई कृतियां विश्व की प्रसिद्धतम रचनाओं में गिनी जाती है। अपनी रुचि के हर क्षेत्र में उनका योगदान विलक्षण था। बचा हुआ पत्राचार, नमूने और संस्मरणों की संख्या को देखते हुए वह 16वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ प्रलेखित कलाकार माने जाते हैं। उन्होंने अपने दो सबसे प्रसिद्ध कार्यों पिएटा और डेविड को 30 वर्ष की आयु से पहले रूप दिया। चित्रकला को कम महत्व का मानने के बावजूद माइकल एंजेलो ने पश्चिमी कला के इतिहास में दो सबसे प्रभावशाली भित्तिचित्रों का निर्माण किया। रोम में सिस्टिन चैपल की छत पर जेनेसिस के दृश्य और उसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट। एक वास्तुकार के रूप में माइकल एंजेलो ने लॉरेंटियन पुस्तकालय में मेनेरनिस्ट शैली का नेतृत्व किया। 74 साल की उम्र में वह सेंट पीटर्स बेसिलिस्क के वास्तुकार के रूप में एंटोनियो दा संग्लो द यंग के उत्तराधिकारी बने। माइकल एंजेलो ने इस योजना को परिवर्तित कर दिया तथा पश्चिमी अंत उनके प्रारूप के रूप के अनुसार निर्मित हो गया। गुंबद भी उनकी मृत्यु के बाद कुछ संशोधन के साथ निर्मित हो गया। माइकल एंजेलो पहले पश्चिमी कलाकार थे जिसकी जीवनी उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हुई। वास्तव में उनके जीवन काल में दो उनकी जीवनियां प्रकाशित हुईं। उनमें से एक जियोजियो वसारी द्वारा लिखी गई में प्रस्ताव दिया गया था कि मिकेलांजेलो का कार्य किसी भी अन्य मृत या जीवित कलाकार से परे है और केवल एक ही कला में नहीं बल्कि सभी तीनों में श्रेष्ठ है। अपने जीवन काल में माइकल एंजेलो को अक्सर अल डिविनो दिव्य व्यक्ति कहा जाता था। बाद के कलाकारों द्वारा माइकल एंजेलो की भावनात्मक और अत्यधिक व्यक्तिगत शैली की अनुकरण करने की कोशिश ने मेनेरनिज्म उच्च पुनर्जागरण के बाद पश्चिमी कला में अगले प्रमुख आंदोलन को जन्म दिया। धन्यवाद।